मंदसौर पीजी कॉलेज में विकलांग कोटे से नौकरी पर लगे एक युवक को प्राचार्य द्वारा थप्पड़ मारने का मामला बढ़ता जा रहा है। आज एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई नहीं होने पर वाईडी नगर थाने का घेराव कर दिया। फिर भी बात नहीं बनी तो सड़क पर जाम लगा दिया, जिसके बाद वाईडी नगर पुलिस ने सभी को धक्का मारकर हटाया। वहीं एनएसयूआई जिला अध्यक्ष को टांगा टोली करके थाने पर ले गए। सूचना मिलते ही विधायक विपिन जैन भी मौके पर पहुंचे। जमकर हुई गहमा गहमी। मंदसौर पीजी कॉलेज में कार्यरत एक युवक जिसकी नौकरी मध्य प्रदेश सरकार की योजना विकलांग कोटे के माध्यम से लगी है, जो रोजाना पीजी कॉलेज में कार्य करता है, किंतु किसी बात को लेकर कॉलेज प्राचार्य द्वारा युवक को चाटा मार दिया, जिसकी शिकायत वाईडी नगर थाने पर की गई, किंतु कोई कार्रवाई नहीं होने से आज छात्र संगठन एनएसयूआई द्वारा वाईडी नगर थाने का घेराव किया गया। अरे उस गुंडे पे फायर करो, फायर करो। जिसके बाद मौके पर मौजूद अधिकारियों ने चर्चा की, किंतु मामले का कोई हल नहीं निकला। जिसके बाद छात्र संगठन द्वारा पहले तो वाईडी नगर थाने के बाहर तो बाद में मुख्य सड़क मार्ग पर बैठकर दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही रोक दी, जिससे वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे वाईडी नगर टीआई शिवनाशु मालवी ने आते ही सड़क मार्ग जाम करने वालों को धक्का मारकर हटाया। तो वहीं इसी दौरान ज्यादा विरोध करने वाले छात्र नेता जो जमीन पर लेट गया था, उसे पुलिस जवानों ने टांगा टोली करके वाईडी नगर थाने पर ले जाकर बिठा दिया। यह सारा घटनाक्रम 1 घंटे से भी अधिक देर तक चलता रहा। इधर प्रदर्शन में शामिल महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर गाली देने का आरोप लगाया व विधायक विपिन जैन को सूचना दी गई। विधायक मौके पर पहुंचे और वाईडी नगर थाने में जाकर टीआई शिवांशु मालवीय से जमकर बहस हुई। हालांकि थोड़ी बहस के बाद विराम लगा और जल्द से जल्द कॉलेज में कार्यरत विकलांग युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई। आज हुए घटनाक्रम में सड़क मार्ग से गुजरने वाली आम जनता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक तो भीषण गर्मी और ऊपर से सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया, जिसकी वजह से राह चलते आमजन काफ़ी परेशान हुए। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। कुछ किया आपने, कैसे कह दिया इनको कि विधायक क्या कर लेगा? ये बताएं बहुत गलत फहमी में एक को लेकर 1000 पे भारी हो। बताएं कि भैया मेरी बात सुनिए, आप 2 मिनट अभी आपने बताया कि आपने अभी मेरी अपनी बात हुई कि विधायक के बारे में मेरी बात सुनिए। आपको यहाँ काय के लिए रखा है सर? कोई भी आपके पास न्याय के लिए आए तो उसको न्याय मिलना चाहिए। एक विकलांग है, उसके माता पिता वो खुद आए, प्रिंसिपल ने वो विकलांग पोस्ट पे उसकी भर्ती हुई है, वो तो मुझे मालूम है। 15 दिन अधिकार है जांच का। इससे कोई आए तो आप लोग फटाफट लिख लेते हो। आपकी बात हमने सुनी ना। एक विकलांग के उसके माता पिता एविडेंस दे रहे उसके बाद, और आप मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनना। आप मेरे को इनके जानते हो, आप महिलाओं को गाली दी, मेरी बात सुनिए। हमारे पास है ना, महिलाओं को गाली दी, मैं वीडियो बताता हूँ। छात्र राजनीति कर रहे हैं सर, उनको पकड़ के नाम ला रहे हो। मैंने वीडियो देखा है। कौन सी छात्र राजनीति कर रहे हैं? तो कांग्रेस की नेत्री है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता आज आए थे थाने पर। उन्होंने ज्ञापन देने की बात कही थी कि ज्ञापन देंगे, जिसका हमें मैसेज व्हाट्सएप के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई थी उसकी। उसके बाद अभी जब थाने पर सब इंस्पेक्टर और हमारी टीम उनसे बात कर रही थी तो ज्ञापन की बात हो रही थी, ज्ञापन दे दें। इनका कहना था कि 2 दिन पहले पूर्व प्रिंसिपल के ऊपर एक आरोप लगा था कि जिसमें थाने पर आवेदन जांच में है। चूँकि अभी आवेदन जांच में है और उसकी 15 दिन का हमें भी अधिकार रहता है कि पुलिस उसकी जांच कर सकती है 15 दिन तक आवेदन की। अब जैसे भी उसमें निर्णय होता है उसमें एफआईआर करना या नहीं करना उसके बाद डिसाइड होती है वो चीज़ें। लेकिन इनका कहना था कि अभी एफआईआर करें उसके बाद उठें और अपनी मांगों को मानते हुए रोड पर जाम कर ले, जिसकी वजह से काफ़ी पब्लिक परेशान हुई। दोनों तरफ करीब 100 वाहन का जाम लग गया था, जिनको फिर वहाँ से पहले भी उनको समझाया गया कि इस प्रकार का जाम करना मना गलत है, लेकिन नहीं माने तो फिर उनको वहाँ से हटाया गया। देखिए, पीजी कॉलेज के प्राचार्य दुबे जी ने ये एक दिव्यांग कोटे में इनका सिलेक्शन हुआ है और इनके साथ मारपीट की उन्होंने, और इनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया है। और
गाली गलौज भी इनके साथ में करते हैं। इनकी माताजी, इनके पिताजी और ये इन्होंने 3 दिन पहले वाईडी नगर थाने में आवेदन दिया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज NSUI के कुछ छात्र और कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों ने चक्का जाम किया। मुझे भी उसकी सूचना मिली, मैं आया और अभी TI साहब से हमने बात की है। TI साहब ने आश्वासन दिया है कि 3 दिन के अंदर हम इनके पूरे प्रकरण की जांच करेंगे और अगर प्राचार्य दोषी है तो प्राचार्य के ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो मेरा तो TI साहब से और इसमें प्रकरण में SP साहब से भी बात करेंगे कि दिव्यांग कोटे में जब उसका सिलेक्शन हुआ है तो फिर उसके साथ मारपीट करना ये कहाँ का न्याय है। सारे हम आए थे और प्रयास है कि इनको न्याय मिले। देखिए, हमारी सिर्फ एक छात्रों की एक डिमांड थी कि एक दिव्यांग व्यक्ति के साथ प्रिंसिपल ने जो मारपीट की है उसकी आवेदन आपने लिया है, उसकी कोई जांच 3 दिन से बच्चों ने आवेदन दिया हुआ, उन्होंने उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। हमारी सिर्फ ये डिमांड थी, जबकि उनकी मम्मी के पास प्राचार्य की रिकॉर्डिंग मौजूद है ना, उस बच्चे के अभी तक बयान लिए गए और वो कह रहे हैं कि 15 दिन में कार्रवाई करेंगे, फिर FIR होगी। हमारी बच्चों NSUI के कार्यकर्ताओं की सिर्फ ये डिमांड थी कि आप FIR लिख के हमें कॉपी दे दो, हम शांति से यहाँ से चले जाएंगे। तो उनके साथ ज़बरदस्ती की गई और जब बच्चों ने रोका कि भैया हमको सिर्फ FIR की कॉपी चाहिए। PG कॉलेज के प्राचार्य दुबे जी गुंडागिर्दी की और अहंकार की इस चरम सीमा पर आज पहुंच गए हैं कि विकलांग कर्मचारी को थप्पड़ मारने के बाद जब उसके माता पिता प्राचार्य महोदय को बात करते हैं, अप्रोच करते हैं, तो प्राचार्य महोदय कहते हैं अभी तो एक लप्पड़ में छोड़ दिया, अगर अब कॉलेज आया तो टांगे तोड़ दूंगा, झेड़ दे दूंगा। आप बताइए क्या है, सही है?